हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की जो अरिहंत बुक हमारी टेक्स्ट बुक है उसी को पढ़ा रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की अरिहंत बुक जो मॉडल है तुम्हारा 2024-25 अध्याय 11 प्रतिशतता और उनके अनुप्रयोग में प्रयास कीजिए। आज पढ़ाएंगे। प्रयास कीजिए में क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा पहला है, ये है आपका 200 का 20% निम्न में से कौन सा होगा। अब इस सवाल को करने के लिए आप काफी सवाल कर चुके होंगे, अब इसको भी करेंगे। किस तरीके से हल करेंगे देखिए। देखिए सवाल कह रहा है कि 200 का 20% बराबर। मेथड से चलिए बच्चों, और मेथड से अगर आप चलेंगे तो नवोदय बहुत छोटी सी बात है, और यही सवाल आपके पुलिस में, रेलवे में, एसएससी, एमटीएस, एसएससी सीजीएल, लेखपाल, बैंक, इसी कैटेगरी के क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं। तो इनको गंभीरता से पढ़ते हुए और नोट्स भी बनाते चलिए, है ना। नोट्स बनाते चलिए। आप देखिए 200 का मतलब क्या होता है, गुणा 20/100। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, बचा कितना 20, यहां बचा 20 गुणे 2 अर्थात 20 दूनी 40। 20 दूनी 40। अब विकल्प नंबर आपका कौन सा हो गया, पहला। और यही आपका बच्चों, यही जो विकल्प नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर आंसर यही होगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है तुम्हारा दूसरा, किस संख्या का 5% कॉमा 16 है। तो हम क्या करेंगे, पीछे भी इस कैटेगरी के काफी क्वेश्चन आपने लगाए हैं, है ना। पीछे भी आपने इस कैटेगरी के काफी क्वेश्चन लगाए हैं। अब देखिए, माना माना वह संख्या बराबर x। अब देखिए x का 5% x का 5% बराबर 16, है ना। यही तो कह रहा था सवाल। x का किस संख्या का, माना वह संख्या x है, x का 5% बराबर 16। अब देखिए x गुणे 5/100 बराबर 16। 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, बचा कितना x/20 बराबर 16। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और क्लास मल्टीप्लाई। अब देखिए x एकन x बराबर 16 गुणे 20। अब x बराबर 16 दूनी 32, जीरो बढ़ा लेंगे, 16 दूनी 32 और जीरो बढ़ा लेंगे तो यहां लिखेंगे 16 दूनी 32, 320। आपका क्लियर आंसर जो होगा 320 होगा। आइए बच्चों, अगला सवाल जो तुम्हारा है ये तीसरा है, 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा। हल करेंगे सवाल को। अब देखिए, माना माना 35 का माना 35 का x%
सीधे मान लो, माना x% होगा, माना x% होगा, माना x% होगा। अब देखो कैसे लिखेंगे, 35 का x% बराबर 14। देख लो, 35 का x% बराबर 14। अब देखिए का मतलब तो तुम लोग जानते ही हो, x/100 बराबर 14। 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35, बचा कितना, 5 गुणा x/100 बराबर 2। 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, ये जीरो बढ़ गई, 5 दूनी 10, जीरो आ गई। अब कितना हुआ जाके बच्चों, देखो x/20 इज इक्वल टू, अर्थात x/20 बराबर 2। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x एकन x और 20 गुणा 2 और 20 दूनी 40, x बराबर 40। और यही बच्चों आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। किसी विद्यालय में 55% लड़के और 900 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे लगाएंगे सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। माना विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। अब देखिए इसने क्या किया कि लड़कों की संख्या 55% है, लड़कों की संख्या 55% है। अब देखिए, अब पूरे विद्यालय में जो लड़कों की संख्या है वो 55% है ना। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, पूरे विद्यालय में इतनी हो गई, तो x माइनस 55 x/100 बराबर, तो इसमें हम क्या, यहां देखिए रुक जाइए, इसका यहां लिख लीजिए लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या बराबर 55x%। 55x%। अब देखिए, अब लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या क्यों निकालेंगे, अब लड़कियों की संख्या, ये लड़कों की संख्या दे दी, लड़कियों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो लड़कियों की संख्या बराबर 900। अब देखो यहीं पे एक लॉजिक लगेगा, देखो लॉजिक क्या है, लड़कियों की संख्या हम कैसे निकालेंगे भाई, परसेंटेज इसने दे दिया है तो x में से पूरे में 55x% इज इक्वल 900। अब देखो x माइनस 55x/100 बराबर 900, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x माइनस 55x/100 बराबर 900 के, बचा कितना 45x/100 बराबर 900 के।
ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको यहीं पे काट भी सकते हैं। 45 एकन 45 और 45 दूनी 90, यहाँ 20 हो जाएगा। बचा कितना, x बटा 100 बराबर 20। जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका हो जाएगा x इक्वल 20 गुणा 100, 20 गुणा 100। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2000। पूरे विद्यालय में 2000 बच्चे थे। प्रश्न इसका क्या है, पूरे विद्यालय में कितने बच्चे थे, 2000। अब ये कह रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका प्रश्न है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि इसने लड़कियों की संख्या दी इतनी, कितनी, 900। अब पूरे विद्यालय की संख्या कितनी आई, 2000। तो सीधी सी बात है, लड़कों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या बराबर 2000 माइनस लड़कियों की संख्या। 2000 माइनस क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या बच्चों कितने निकले आई, 2000 में से 900 घटेंगे, कितनी हो जाएंगे, 1100। लड़कों की संख्या कितने निकले आई, 1100। देखिए 2000 में से, जगह का थोड़ा अभाव है, 2000 में से जब 900 निकालेंगे माइनस 900, 2000 में से जब 900 निकालेंगे तो संख्या कितनी बनेगी, 1100। अब बच्चों यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज और समझ लो कि ये तुम्हारा साधारण बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, और आने वाले समय में अगर डिजिटल बोर्ड आप सबकी मेहरबानी से अगर लग जाएगा, क्योंकि आप पढ़िए मन से और अपने दोस्तों को मेरा वीडियो जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। आप सब्सक्राइब नहीं करवाते हैं, और ज्यादा मात्रा में जब आप सब्सक्राइब करवाएंगे तो कल डिजिटल बोर्ड, और थोड़ा बहुत सहयोग भी करिए, फोन करिए। नंबर भी हमने कई बार दिया, आपने किसी ने फोन भी नहीं किया। ये नंबर हमारा है 90 58 18 47 80। इस पे फोन करिए, जो भी समस्या है फोन के जरिए हम आपकी समाधान करेंगे। और हमारा जितना से जितना हो सके सहयोग करिए, ताकि हम तुम्हारे लिए डिजिटल बोर्ड लगवा सकें। तो आइए प्रश्न पे। तो लड़कों की संख्या जो होगी वो होगी आपकी 1100। आपका यही एग्जैक्ट बच्चों आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, जो सवाल है तुम्हारा 5वां, इसको हल करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी मतलब चाय के मूल्य में 20% बढ़ा दिया जाए, बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। अब देखो इसके लिए जो फार्मूला लगाते हैं, और एक ही लाइन नहीं, एक ही लाइन है, 2 लाइनों में सवाल हल हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बराबर ए प्लस माइनस और प्लस माइनस ए बी। देखो ये फार्मूला, देखो अगर इसको चाहे ऐसे लिख लो, नहीं अपने बिल्कुल साधारण भाषा में लिख लो, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बराबर, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे ए प्लस माइनस ए
और प्लस माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी बटे 100। तैयार कर लेना बच्चों, ए बी बटा 100, और यहाँ पर परसेंट का चिन्ह। ये फार्मूला है आपका, इसको लगाएंगे। अब प्लस माइनस ए का मतलब क्या है कि पहले बढ़ोतरी हुई तो प्लस में, अगर घटोतरी हुई तो माइनस में। फिर दूसरे में क्या जाएंगे, बिक्री में 25% की कमी, कमी हुई तो माइनस में, कमी हुई तो माइनस में, और दोनों का गुणनफल माइनस होगा तो दोनों का गुणनफल बटे 100% का चिन्ह। अब देखिए सवाल को कैसे लगाएंगे। पहले इसने कहा 20% बढ़ोतरी, तो यहाँ लिखेंगे 20%। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है बच्चों, यहाँ प्लस का चिन्ह है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इसने कहा बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी, तो कमी का मतलब माइनस, कमी का मतलब माइनस, और कितने परसेंट की, 25% की, परसेंट हटा दो 20। अब यहाँ पर क्या 20% की बढ़ोतरी और 25% कमी, माइनस दोनों का गुणनफल, माइनस दोनों का गुणनफल और बटा 100, बटा 100 और परसेंट का चिन्ह। हो गया सवाल, सवाल लग गया बच्चों। देखो कैसे लगेगा, देखिए 25 में से 20 निकल जाएंगे, माइनस के 5 बचेंगे, माइनस के 5 हो गए। अब देखो ध्यान से, माइनस 25 दूना 50 होंगे, 25 दूना 50, तो माइनस के, इधर देखो ध्यान से, 25 दूना 50, तो 500 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। अब देखो 500 ये हो गए, 25 दूना 50 बटा 100, और यहाँ पर परसेंट का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो आंसर आ गया। इतना हमने समझाया है, नहीं एक लाइन में आंसर निकलता है। देखो कैसे, माइनस के 5 और माइनस के 5, तो इधर क्या करेंगे, परसेंट का चिन्ह, अर्थात माइनस के 10%। यहाँ लिखेंगे। अब इसमें देखो ये चिन्ह काहे में आया है, माइनस में, तो माइनस के 10% की कमी हो जाएगी। अगर प्लस में आता तो 10% की वृद्धि हो जाती। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर 10% की, प्रतिशत कमी बराबर 10% की, और यही बच्चों आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, सवाल तुम्हारा 6वां है, इसको मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है। किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हों, कामा, तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत प्रतिशत होगा। अब देखिए इस सवाल को अच्छे से हल कर लेंगे। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 500। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 500 है ना। अब अनुपस्थित छात्र 125, अनुपस्थित छात्रों की
संख्या बराबर 125। तब उपस्थित छात्रों की संख्या बराबर 500 में 125 घटा देंगे। 500 में 125 घटा देंगे। अब कितना निकल आएगा? अब देखो, 5 घटाएंगे 500 में तो कितना निकलेगा? 375। इधर 500 में अगर 125 घटाएंगे तो 5 और यहाँ 9, 7 और 4, 3, कितना निकलेगा? 375। अब क्या, अगर उपस्थित निकल आए छात्र, उपस्थित छात्रों का प्रतिशत, उपस्थित छात्रों का प्रतिशत बराबर, अब क्या होता है, जो छात्र हैं तो इनका क्या करें? 375 बटा 500 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 55 25। 25 बराबर 75%, बराबर 75%। उपस्थित छात्रों का जो प्रतिशत होगा वो होगा 75%। और यही आपका क्लियर आंसर होगा बच्चों, यही आपका क्लियर आंसर होगा। आइए बच्चों, ये सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है। इसी कैटेगरी का सवाल एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। देखिए, चीनी का मूल्य ₹10 प्रति किग्रा था, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक सूत्र लगाएंगे और वो सूत्र आपका होगा, क्या होगा? किसी संख्या में संख्या मान ली ए है। ए में 20% की बढ़ोतरी या कमी कर दी जाए, तब नई संख्या प्राप्त होगी। अब इसके लिए देखो बच्चों, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? इसके लिए फार्मूला लगेगा, आपका लगेगा 100 प्लस माइनस बी बटा 100, इधर गुणा करेंगे ए। अब आइए इसी सवाल को इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, चीनी का मूल्य 10 रुपया था, मतलब 10 रुपया ये संख्या है, 10 रुपया प्रति किग्रा था, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि होगी, अर्थात 20% की बढ़ोतरी। इससे तुलना करेंगे, है ना। अब देखिए, तो नया मूल्य बराबर, यहां लिखेंगे नया मूल्य बराबर। अब देखिए, नया मूल्य कैसे निकालेंगे? पहले क्या हुआ, चीनी का मूल्य 10 रुपया प्रति किग्रा था, ठीक।
मतलब ए के बराबर है। ये 10 रुपया जो है ए के बराबर है। ये ए के बराबर है 10 रुपए जो है ए के बराबर है। ठीक है, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य 10% की वृद्धि, अर्थात ये बी के बराबर है, बी % के बराबर है। बढ़ोतरी या कमी, कमी होती तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, बढ़ोतरी में प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 100 प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 10 बटा 100, यहाँ क्या करेंगे, गुणे एक ही जगह पे 10 रुपया। अब देखिए यहाँ 100 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 110 गुणा 10 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक, नया मूल्य आपका कितना होगा, 11 रुपया। कितना, 11 रुपया। और यही आपका एग्जैक्ट मींस क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों, अगला सवाल तुम्हारा 8वां है। एक स्कूल या स्कूल के 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं अर्थात लड़कियां हैं, तो बालिकाओं अर्थात लड़कियों का प्रतिशत होगा। अब देखिए सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से हल कर लीजिए। ऐसे कई क्वेश्चनों को आपने हल किया है। बालिकाओं का प्रतिशत बराबर बालिकाओं का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, लड़कियां कितनी 240 कितने में 600 में गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, है ना, बचा कितना 240 बटा 6, 240 बटा 6। और इधर परसेंट का चिन्ह लगा लिया करो बच्चों, यहाँ पर ऐसे 6 एकन 6, 6 चौको 24, अर्थात बालिकाओं का जो प्रतिशत है वो है आपका 40%। लड़कियों का जो प्रतिशत है वो आपका कितना है 40%। यही आपका क्लियर बच्चों आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 लगाएंगे। यदि x का 23% 46 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, देखिए x का 23% बराबर 46, तो x गुणे 23 बटा 100 बराबर 46। 23 एकन 23 और 23 दूनी 46, तो x बटा 100 बराबर 2। जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 और क्रॉस क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा करते हैं। ये हो जाएगा x एकन x, ध्यान दीजिए भाई, x एकन x बराबर 2 गुणे 100, 100 दूनी 200, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 200। x बराबर कितना हो जाएगा 200, और यही आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है तुम्हारा 10वां, इसको हल करेंगे। एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं, इनमें 12% आम के, 18% लीची के तथा शेष संतरे के पेड़ हैं। संतरे के पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल को अच्छे से हल कर लेंगे। एक बगीचे में
कुल पेड़ों की संख्या। एक बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या बराबर 2000। 2000 पेड़ हैं, जिसमें आम के तो इसकी संख्या, एक बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी इसने दी? 2000। और ये पेड़ों की संख्या पूछ रहा है ना? ठीक, तो इसको हटा दीजिए, अभी बाद में इसको लिखेंगे। माना बगीचे एक बगीचे में कुल पेड़ बराबर 100%। माना एक बगीचे में कुल पेड़ बराबर 100%, है ना? अब देखिए, बगीचे में पेड़ों की संख्या बराबर, जिसमें दिया इन्होंने क्या दिया है, क्या दिया? आम के पेड़ों का प्रतिशत बराबर 12%। आम के पेड़ों का, माना एक बगीचे में कुल पेड़ों का प्रतिशत बराबर 100%। ठीक, चाहे प्रतिशत लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो प्रतिशत बराबर 100%। अब ठीक है, यहां भी प्रतिशत लिखना पड़ेगा। फिर आम के पेड़ों का प्रतिशत बराबर 12%। लीची के पेड़ों का प्रतिशत बराबर 18%। संतरे के पेड़ों का प्रतिशत बराबर, पूरे बगीचे में कितने परसेंट थे पेड़? 100%। और 100 में से घटेंगे कितने? -12, ये भी हैं, और 18 इतने। अब देखो, 12-18 जोड़ेंगे, 12% किसके हैं? आम के, 18% लीची के, जोड़ेंगे तो कितने निकलेंगे? 100 - 30%, का चिन्ह बाहर, ये कितने निकला है? 70%। 70% संतरे के पेड़ों का प्रतिशत है। अब इनकी संख्या कैसे निकालेंगे? संतरे के पेड़ों की संख्या बराबर 70 गुणे, नहीं 2000 कहिए, 2000 पेड़ थे टोटल, गुणे 70% बटा 100, तो कितने निकल आएंगे टोटल? यहाँ हो जाएंगे आपके 20 गुणा 70, और 7 दूनी 1400। तो संतरे के पेड़ों की संख्या कितनी निकली बच्चों? 1400। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे।
3 का 10% बराबर, तो 3 गुणा 10/100 है ना। आप देखिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, बचा कितना? 3/10। 3/10। देखिए बच्चों, ये 3/10 चाहे तो इसका आंसर मान लें। अगर आपके बुकलेट में ये आंसर नहीं है, दशमलव में है, तो 10 का भाग दे लें। कैसे? देखो ऐसे 10 का भाग करेंगे 3 में, भाग नहीं आ रहा, भागन टू टिप्पणी, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा, 10 तिया 30, तो कितना हो गया? ये आंसर हो जाएगा आपका 0.3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे। किसी शहर में आबादी का 30% पुरुष तथा 45% औरत है। बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब बच्चों परसेंटेज वाली वैल्यू हो तो हमेशा उसमें 100% मान लीजिए। मान लीजिए कि पूरे शहर में जो जनसंख्या है वो 100% है। कितनी? 100%। और 100% में इस सवाल को तो मुंह जवानी लगा लीजिए। कैसे? पूरे शहर में मान लीजिए जनसंख्या कितने परसेंट है? 100%। और 100% में 30% पुरुष और 45% औरतें हैं, तो 30 और 45 कितनी हो गई? 75 जोड़ के, और 100 में से घटा लेंगे 75 को, तो बच्चों का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 25%। तो इसको तो लगाना ही नहीं है, लेकिन लगाएंगे इस वजह से कि देख लो लगाएंगे कैसे। देखिए, माना किसी शहर में आबादी का प्रतिशत बराबर 100%। 100% मान लिया है ना। और सीधे पुरुषों का प्रतिशत कितना है? पुरुषों का प्रतिशत बराबर 30%। इसी तरीके से औरतों का प्रतिशत कितना है? बराबर 45%। और दोनों को जोड़ लो तो कितना हुआ? पुरुष और स्त्री का कितना हुआ? 75%। तो बच्चों का प्रतिशत बराबर, या सीधे निकालेंगे, बच्चों का प्रतिशत बराबर 100। पूरे शहर की आबादी का जो परसेंटेज था, उस परसेंटेज में से हमने औरतों का और पुरुषों के प्रतिशत को घटा दिया, तो बच्चों का अपने आप से निकल आएगा। देखो कैसे, -30 -45 और इधर परसेंट का चिन्ह। अब देखिए 100 -75 इधर परसेंट का चिन्ह, तो ये कितना हो जाएगा? घटेगा 25%। बच्चों का जो परसेंटेज निकला जाके, ध्यान सुनिए बच्चों, बच्चों का जो प्रतिशत निकला जाके वो है आपका 25%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। एक फुटबॉल टीम एक वर्ष में खेले गए खेलों में 40% विजय रही तथा कुल 6
खेलों में पराजित हुई। बताइए कि एक वर्ष में कितने खेल खेले। अब देखिए, माना 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 एक वर्ष में एक्स खेल खेले। एक वर्ष में एक्स खेल खेले। अब देखिए, हमने तुम्हें बताया भी था। अब विजय, एक वर्ष में विजय टीम, एक वर्ष में एक वर्ष में खेले गए खेलों में खेले गए खेलों में एक वर्ष में खेले गए खेलों में विजय विजय हुई बराबर कितनी? 40x%। 40, एक वर्ष में खेले गए खेलों में विजय हुई, टीम भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं, विजय हुई बराबर 40%। तो पराजित कितनी हुई होगी? 60%। तो निकालेंगे कैसे? अब देखिए, अच्छा, एक वर्ष में कुल कितने खेल खेले गए? अब देखिए, यानी लिखेंगे x माइनस 40x% बराबर 6। भाई पूरे खेलों में से हम इतने इसको घटा लेंगे। अब देखिए कैसे, x माइनस 40 x बटा 100 बराबर 6। जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 और क्रॉस, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ और नीचे का गुणा नीचे बच्चों। अब देखिए, ये हो जाएगा 100x माइनस 40x बटा 100 बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया 60x बराबर 60x बटा 100, यहाँ हो जाएगा आपका 6। कितना? 6। एक जीरो से एक जीरो खत्म, बचा कितना? 6x बटा 10 बराबर 6। 6 एकन 6 और 6 एकन 6, तो x बटा 10 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 10। अब क्या है बताइए, एक वर्ष मतलब पूरे एक वर्ष में खेले गए जो मैचों, बताइए कि एक वर्ष में कितने खेल खेले गए? एक वर्ष में 10 खेल खेले गए, और यही बच्चों आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 को हल करेंगे। और 14 जो प्रश्न है तुम्हारा बहुत अच्छा है। एक चुनाव में एक विजयी उम्मीदवार को 48,000 वोट मिले, जो कुल मतदान का 7% है। दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल मतदान का 25% वोट मिला, तो मतदान की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए, बस सवाल को ध्यान से समझना ही सर्वोत्तम कुंजी है। देखो, इसने पूछा तो मतदान की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। माना मतदान की कुल संख्या बराबर x।
एक्स मान ली, संख्या क्या मान ली बच्चों, एक्स। अब देखो कुल मतदान का 60%, कुल मतदान का 60%। तो अब देखो एक चुनाव में एक विजयी उम्मीदवार को 48,000 वोट मिले। अब किसका, कुल मतदान का 60% मिला कितना, 48,000। देखो कैसे लिखेंगे, तो एक्स का 60% और मिला कितना, 48,000। अब देखो एक्स गुणे 60 बटा 100 बराबर 48,000। अब देखिए ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 6 एकन 6 और 6 अट्ठे 48, और ये 3 जीरो ऊपर ही आ जाएंगी। ठीक, बचा कितना, एक्स बटा 10, एक्स बटा 10 बराबर 8,000। 8,000 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या मानते हैं, 1, उसके नीचे क्या मानते हैं, 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल 8,000 गुणे 10, तो एक्स इज इक्वल कितना, 80,000। मतदान की कुल संख्या कितनी थी, 80,000, और यही हमसे पूछा था। ये कुल मतदान का 25% हारे वाले वो तो अपनी बात कह रहा है, वो तो तुम्हें फंसा रहा है, उसकी बात को ध्यान ना दो। वो तुम्हें जो फंसा रहा है, क्या फंसा रहा है कि दूसरे पराजित उम्मीदवार को कुल मतदान का 25% वोट मिला, तो इसने तो अपनी बात ये कह दी, इससे में कोई मतलब नहीं, मतलब में किससे है, तो मतदान की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतदान की बच्चों कुल जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी 80,000, और यही आपका बिल्कुल क्लियर आंसर होगा, यही आंसर होगा आपका। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 15 है, इसको हल करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और ये प्रयास कीजिएगा, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। और ऐसे भी नवोदय विद्यालय या अन्य परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। एक परीक्षा में प्रदीप ने 30 अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, अर्थात 50 अंकों से वो फेल हो गया। इस परीक्षा में, जो परीक्षा हुई थी, इस परीक्षा में मोहित ने 40 अंक प्राप्त किए, 40%, 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तब पूर्णांक था। अब देखिए इसने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिमाग में इंगित कर दिया है, क्या किया, तब पूर्णांक था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम बस लॉजिकल मेथड का प्रयोग करेंगे। माना कुल पूर्णांक बराबर x, माना जो कुल पूर्णांक था, अंकों का पूर्णांक था, वो x था। अब देखिए बस सवाल को सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब सही तरीके से करने की रणनीति तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। देखिए जैसे ये हो गया 30%, तो प्रदीप ने अंक 30x%, पूर्णांक का 30%, मतलब 30x% इसने प्राप्त किए। लेकिन हुआ ऐसा, क्या हुआ कि ये 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, फिर इसने इसी परीक्षा में मोहित ने 40 अंक प्राप्त किए। देखो इसने 40x% अंक प्राप्त किए। देखो हम किस तरीके से सवाल लगा रहे हैं, समझो जरा। इसने 30% अंक प्राप्त की, किसने, प्रदीप ने, यहाँ प्रदीप लिख दीजिए, प्रदीप, और इधर मोहित लिख दीजिए, मोहित। देखो प्रदीप ने 30% अंक प्राप्त किए और इसने, मोहित ने
40% अंक प्राप्त किए। अगर मोहित और प्रदीप को बराबर कर दिया जाए, मोहित और प्रदीप को बराबर कर दिया जाए तो मोहित, ये प्रदीप तो फेल हो गया, इसको पास अगर तुम्हें करवाना है तो इसमें 50 अंकों से जो अनुत्तीर्ण हुआ था, अब देखो प्रदीप भी पास हो गया, प्रदीप भी पास हो गया। अब हमें देखना क्या है, इस परीक्षा में मोहित ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक लाया। क्योंकि मोहित तो पास हो गया और इसको भी पास, प्रदीप तो पास हो गया और मोहित को भी पास ही करवाओ, तो इसमें से जो अधिक अंक लाया था ये अधिक वाले घटा देंगे। अब देखिए ध्यान से, प्रदीप भी पास है और मोहित भी पास है, अर्थात प्रदीप के बराबर मोहित है, प्रदीप के बराबर मोहित है। अब देखो ये अंक हैं, इनको इधर लाएंगे बच्चों, है ना, ये अचर पद है, इसको इधर ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, 50 प्लस, माइनस में है ना ये वैल्यू तो प्लस में हो जाएगी, प्लस 20 बराबर 40 x% माइनस 30 x%। इतना हो गया। देखो कुछ भी हमने नहीं किया, 20 को इधर लाए और 30 x% को उधर ले गए, बराबर के चिन्ह, तो बराबर ये चिन्ह लगा हो और इधर उधर कोई भी संख्या जाती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखिए 70 हो गया बच्चों, कितना हो गया 70, इसमें घटाएंगे, ये 40 x% में 30 x% घटेगा तो 10 x% बचेगा बच्चों। अब 70 बराबर 10x/100 हो जाएगा बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कट गई, अब बचा कितना 70 गुणे इसी का 10 बराबर x, तो ये जो पूर्णांक था x, ये जो आपका आंसर निकल के आया x बराबर 700। अब x को माना क्या था, कुल पूर्णांकों की संख्या, तो x बराबर 700, जो पूर्णांक था बच्चों वो 700 अंकों का था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। बहुत अच्छे तरीके से परसेंटेज को खत्म किया है। अब आएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। और हमारे चैनल ISN मैथ एकेडमी को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कहिए किसी चैनल पे पढ़िए और आप 100% पास हो जाएंगे, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हम हर एक साल कई एक बच्चों को पास करवाते हैं। और देख लीजिए पूरे YouTube पे सर्च करके, अगर हमारे जैसा कोई पढ़ाता हो, ट्रिकी बेस से हम इसलिए नहीं लेके जाते हैं कि अभी तुम छोटे छोटे बच्चे हो, नवोदय स्तर का टेस्ट देते हैं, अभी जब हम बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसमें ट्रिकी बेस पे पढ़ाएंगे, मतलब शॉर्टकट में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।